हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लॉसम ऑनलाइन एजुकेशन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फिज़िक्स। ओके, फिज़िक्स का पहला जो चैप्टर है वो है मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। सबसे पहले जो वर्ड मोशन है, मोशन से आप लोगों को क्या क्लियर होता है? मोशन मतलब क्या? किसी भी चीज़ का मूवमेंट। तो फिज़िक्स में अगर हम लोग बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट की, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के दो स्टेट हो सकते हैं। कौन कौन से दो स्टेट? या तो जस्ट सेकंड सी, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उससे आप क्या समझते हैं? उससे हम लोग क्या चीज़ समझते हैं? एक सेंटेंस है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अ बॉडी सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ओके, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो वो बॉडी क्या है? रेस्ट में है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की जगह आप एक और वर्ड बोल सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम। ओके, या तो रेफरेंस पॉइंट होगा या रेफरेंस फ्रेम होगा। तो रेस्ट मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो सिंपली वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। मोशन मतलब क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। ओके, मतलब अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम। अब ये जो वर्ड आ रहा है रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम, ये क्या होता है जस्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, तो मोशन मतलब क्या? अगर उस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो मोशन कर रही है, सिंपल। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ओके, पहला एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, क्या लिया है? यहाँ पर एक क्या शॉप है, दिस इज जस्ट अ व्हीकल, एक व्हीकल है, स्कूटर है। ओके, अब ये क्या कर रहा है? अभी देखो, अगर फिगर ए में हम लोग देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? रेस्ट पर है ना? कैसे? अभी मैं बताता हूँ। ये जो शॉप है ना, इसको आप मानो रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट इसे क्यों मान रहे हैं थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग शॉप से इसका डिस्टेंस देखें तो अभी ये क्या है? रुका हुआ है इन अ स्टेट, है ना, मतलब रेस्ट वाले स्टेट में है। तो अभी ये रेस्ट में है। अब फिगर बी में देखो, फिगर बी में शॉप को हमने रेफरेंस पॉइंट माना था और इसके कंपैरिजन में जब आप इसे देखोगे तो ये जो स्कूटर है इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। मीन्स व्हाट? ये जो स्कूटर है ये अभी क्या है? मोशन में है, क्योंकि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये शॉप को आपने रेफरेंस पॉइंट माना था, जिसके कंपैरिजन में, जिसके अगेंस्ट आपने उसको स्कूटर को देखा, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो रेफरेंस फ्रेम मतलब क्या? बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको जज करना है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम मान कर उसको जज करना होगा, तो ही पॉसिबल होगा, है ना? अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आगे कुछ और एग्जांपल आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। ओके, तो पहला एग्जांपल क्लियर हुआ, ये इस यहाँ पर रेस्ट में था, यहाँ पे मोशन में था। कैसे प्रेडिक्ट किया? जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रेफरेंस फ्रेम। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसमें फिगर बी है। अब फिगर ए की बात करें तो फिगर ए में क्या है? दो कार हैं, दोनों क्या है? मोशन में है। एक कार की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो कार है, दूसरी कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ये दोनों कार अभी मूव कर रही है। ओके, ये समझ में आया? अब इन दोनों कार की, जैसे इस कार की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर, लेकिन ये वाली जो ब्लू वाली जो गाड़ी है, क्या इसे इस कार की स्पीड 10 किलोमीटर दिख रही होगी? सपोज करिए दिख रही होगी, क्या नहीं दिख रही होगी? क्योंकि देखो ये कार भी तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ना। तो अगर इस ये कार मीन्स ये कार वाला अगर इस कार को देखेगा तो इसे ये कार 110 किलोमीटर की स्पीड से चलते हुए नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम अलग है। ओके, अब देखो, अब कुछ समय के लिए हम लोग आ जाते हैं इस वाले पिक्चर पे। अब यहाँ की बात करें, ये ब्लू कार इस रेड कार को देख रही थी तो इसकी स्पीड 110 किलोमीटर नहीं थी,
ये मैंने कहा आपसे। ओके, अब देखो यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि रेस्ट में है, और वो जब इस कार को देख रहा है तो वो ये कार उसे मान लो 110 किलोमीटर के नियर अबाउट उसने प्रेडिक्ट किया इतने स्पीड से कार चल रही है। ओके, तो देखो इसे 110 किलोमीटर की स्पीड से क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये बैठा हुआ है, रेस्ट में है और कार आके चली गई। तो सिंपली उसने क्या देखा कि कार स्पीड से चले गई। ओके, अब ये जो कार है ये तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल भी रही है ना, तो इसे वो कार 110 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दिखेगी। ओके, ये समझ में आया। ये तो हो गया पार्ट 1 जो मैंने आपको बेसिकली बताया कि रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का मोशन में भी चेंजेस आ जाता है ना। अब इसी एग्जांपल को लेके दूसरी बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो देखो इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कार है और ये वाली जो कार है, दोनों कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ओके, मोशन कर रही है। तो ये पर्सन क्या है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये दोनों कार क्या है, मोशन में है इस पर्सन के अकॉर्डिंग। अब अगर आप ऐसे देखो, जो कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा। क्या वो मोशन कर रहा है, नहीं ना, वो तो कार के अंदर बैठा है, तो वो अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट कर रहा है। ओके, और ये वाला जो पर्सन है ये उसे दिखेगा पीछे जाते हुए, बेसिकली मोशन, वो अपने आप को रेस्ट में मान रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये वाला पर्सन पीछे जा रहा है। ओके, तो इस तरीके का कुछ पॉइंट मतलब कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना रेफरेंस पॉइंट वाला, ये आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। ओके, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। रेफरेंस फ्रेम के को रिस्पेक्ट में ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है वो डिसाइड करते हैं। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग आप एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में वो बता सकते हो। कई बार होगा किसी के अकॉर्डिंग, मतलब किसी रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, और उसी मतलब कोई और रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अब एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको देखते हैं। ओके, लेट अस टॉक अबाउट एग्जांपल 3। दिस इज एग्जांपल 3। ओके, तो देखो फिगर ए क्या है, बेसिकली अर्थ है। अर्थ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है, हाउसेज है, होम है, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। कैसे हैं, स्टेशनरी। किसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग। अभी हम लोग कहाँ हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, मतलब हम लोग रेस्ट में हैं। ओके, मतलब अर्थ पे अभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि जैसे हाउस, आप खुद जो मतलब रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट हैं वो सारे रेस्ट पर हैं। किसके अकॉर्डिंग, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या माना हमने, अपने आप के ऑब्जेक्ट को देखा कि हमारा घर कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो क्या है, अर्थ आपका रेफरेंस फ्रेम हो गया, और उसके अकॉर्डिंग आपने देखा तो सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हैं। ओके, लेकिन वही अगर मान लो एक एस्ट्रोनॉट किसे देखेगा, अर्थ को देखेगा स्पेस से, तो अर्थ तो क्या कर रही है, बेसिकली अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। तो क्या अर्थ रेस्ट में है, नहीं है ना। अर्थ तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है ना, मोशन कर रहा है। तो अर्थ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे ये सब भी क्या है, मोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये आपको विजिबल है, नहीं। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दिया। मतलब अब कौन देख रहा है, अब देख रहा है एक एस्ट्रोनॉट, वो भी स्पेस से। तो उसे क्या दिखा कि अर्थ मूव कर रही, तो अर्थ के ऊपर या अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब भी मूव कर रहे हैं। और जब आप अर्थ के अंदर से देख रहे हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अर्थ तो मूव नहीं कर रही है ना, सारे ऑब्जेक्ट उस पर स्टेशनरी है। तो याद रखना बेसिकली ये पॉइंट है ना, रेफरेंस फ्रेम बहुत मतलब इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये सारा चैप्टर जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उसके रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। हो सकता है अगर आपने रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट को चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में हो सकता है, मोशन से रेस्ट में हो सकता है। जैसे यहाँ पे चेंज किया हमने, ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में तो हमारा इतना ही पार्ट था। बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो मैंने आपको समझा दिया। अब 9th क्लास से मतलब ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ से आपको साइंस अच्छे से पढ़ना है। 9th क्लास में आके बेसिकली साइंस का प्योरीफिकेशन यहीं से हो जाता है। अब तक तो क्या आप 8 तक जनरल साइंस पढ़ते हुए आए थे, मतलब कंबाइंड साइंस था। अब क्या हुआ, 9th से आपका साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। ओके,
तो यहाँ से आपको साइंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी हमें सॉल्व करना है। अभी आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि जितना पार्ट मैंने पढ़ाया उसको आपको रिवाइज करना है अच्छे से। उसके अलावा मैंने आपको चैप्टर भी दिया था मोशन पढ़ने के लिए, उसे भी पढ़ते रहना है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करना है। ओके, जो डाउट्स आ रहे हैं आप चाहे तो इस वीडियो को फिर से देख लेना, है ना। और अगर आपको कोई थ्योरी वगैरह चाहिए तो उसके लिए मैंने बुक का डिजिटल प्रिंट आउट दिया ही था आपको, तो वो पढ़ लेना। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।